सानिया नौमी में मुलविस मजीद 60 मुलजमान को सजाएं सुना दी गई। हसन खान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मियाँ अब्दुल अब्बाद फारूक को 2 साल कैद, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। मुलजमान जना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PAF बेस मियावाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर दीर और दीगर फौजी तंजीमात पर हमलों में मुलविस। सानिया नौमी में मुलविस तमाम 85 मुलजमान को खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो गया। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले मजीद 5 मुलजमान अडियाला जेल मुंतकिल। मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश, हसन अली शाह, अली हसनैन, फरहान खान शामिल हैं। ISPR का कहना है सानिया नौमी के तमाम मुकदमात की समाअत मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। आइन और कानून में जमानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिले तस्खीर रेट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ इन लोगों को होना चाहिए जो बारूदी या रिटायर्ड हों। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। हमने PIA समेत मुख्तलिफ इदारों या शोबाजात में जो काम किए हैं वो सब कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 9 मई के मुलजमान को फौजी अदालतों से सजाओं के बाद अपील के फोरम्स मौजूद हैं। मुलजमान को वकील का हक हासिल था। फौजी अदालतों का निज़ाम दुनिया के कई ममालिक में मौजूद है। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सानिया 9 मई बानी PTI की साजिश थी। जुर्म इतना बड़ा है जिससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। आज हम समझते हैं कि शोहदा की रूहें पुरसकून होंगी। अब मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होगी। आज तो बानी चेयरमैन PTI ने भी कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शान मसूद और सैम अयूब ने ओपनिंग की। शान मसूद 17, सैम अयूब 14, बाबर आजम 4 और सऊद शकील 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा की बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी के हमरा जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ़ नहीं कर दूंगा। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है। चाहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 मई को डी चौक पर गोलियां चलाई गई। हमारे 13 कारकुन शहीद और 64 जख्मी हुए। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। तरसीलाती जर ना भिजवाने की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI ने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फस्तायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनों को बानी ने खिराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी PTI अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। PTI के मुतालबात सामने आने के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल होने का अंदाजा होगा। रियासती मफादात पर इत्तफाक राय होना जरूरी है। PTI ने हमारी हर बात को तस्लीम करना है, ना हम उनकी हर बात मानेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं जब PTI वाले ब्लैक एंड वाइट आएंगे तो हम लिख कर देंगे। हस्ब इख्तिलाफ अपना और हम अपना मौक़िफ़ देंगे। मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। अगर वो बानी PTI की रिहाई की बात करती हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। PTI के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज पर वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अली मीन गंडापुर का इश्तिहारी जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तकमील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और सालिमत की इज्जत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। सरहद पार दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और सरहद पार से दहशतगर्दी के बावजूद हम अफगानिस्तान से राब्ते में हैं। नुमाइंदा खसूसी सादिक खान का काबुल में गान वजीर दाखिला, वजीर खारजा, नायब वजीर आजम और दीगर से मुलाकातें की। मुलाकातों में सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और
तजारत पर बातचीत की गई। हमने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर तवज्जो दी है। बानी पीटीआई ने हाउस अरेस्ट में जाने से इनकार कर दिया है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है सब सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं अगर जाऊंगा तो मुकम्मल रिहाई में जाऊंगा, हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। 2 मुतालिबात मान लिए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तहसीलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी का मौक़िफ़ है उन्हें जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा कर दें। वज़ीर आज़म से मुमताज़ चीनी आर्टिस्ट और मुजस्मा साज मास्टर युआन शेख की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कायद आज़म और चेयरमैन माओ का शानदार स्कल्पचर्स बनाने पर मास्टर युआन से इज़हार तशक्कुर खराज तहसीन पेश किया। कहा, जदीद चीन की बुनियाद रखने में चेयरमैन माओ का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका अज़म व एहतराम और भरोसे से पर मुबनी है। पाक चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। युआन शेखन ने कहा कि कायद आज़म और माओजे तंग अजीम लीडर थे, उनकी इज्जत ने मुझे उनके मुजस्मे बनाने पर मजबूर किया। कायद आज़म के टैक्सों की वसूली बेहतर बनाने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात का आगाज। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम जारी हैं, शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं ताकि इंसानी मुदाखलत को निचली तरीन सतह पर लाया जा सके। हम रेवेन्यू अहदाफ को हसूल के लिए कोशा हैं। जदीद दौर में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन की बहुत अहमियत है। टैक्स पेयर्स को तंग नहीं किया जाएगा। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन लाकर इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने जा रहे हैं ताकि करप्शन की शिकायत को भी कम किया जा सके। दयानतदारी से टैक्स देने वालों को मजीद बोझ से बचाने पर तवज्जो दे रहे हैं। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स को मुतारिफ कराया। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। टैक्स कलेक्शन के हवाले से टॉप 5% पर हमारा फोकस है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले, हजम के मुताबिक टैक्स के हवाले से हर कोई बोझ उठाए, हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। मुल्क में महंगाई 40% थी, अब 5% पर आ गई। वज़ीर आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स ने सिफारिशात तैयार की। अक्टूबर तक 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं। 1,90,000 अफराद ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। इन अफराद के पास 3 गाड़ियां, जायदादें और कई घर हैं। इन अफराद के जरिए 50 से 60 अरब टैक्स पॉकेट मौजूद है। 7 अरब रुपए का डाटा फील्ड से आया है। रेड लाइन BRT मंसूबा मुसाफरों के लिए गेम चेंजर, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की महकमे ट्रांसपोर्ट को यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वालों के साथ करीबी राबता बरकरार रखने की हिदायत। इजलास में मंसूबे की पेशरफ का जायजा लिया। कहा, चैलेंजेस से निपटने और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने मयारात की पासदारी यकीनी बनाने और चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तकनीकी सिफारिशात पेश की हैं। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर करने का फैसला। पुराने मुआहदे अपनी जगह बरकरार रहेंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। सोलर सार्फिन के नर्ख को कम करके 8 से 10 रुपए फी यूनिट किया जाएगा। मुल्क भर में 1.25 लाख नेट मीटरिंग सार्फिन हैं। सोलर पैनल्स की तनसीब से बिजली सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने लगी। नेट मीटरिंग के नए ख्वाहिशमंद सार्फिन के साथ मुआहदे तब्दील होने का मामला हुकूमत और काबीना में ले जाया जाएगा। हुकूमत सोलर सार्फिन से फी यूनिट बिजली 19 रुपए में खरीद रही है। शमसी तवानाई के इजाफे से ग्रिड सार्फिन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ा। तहकीक में इंकशाफ, ग्रिड की बिजली में 5% कमी के नतीजे में सार्फिन पर मजीद 131 अरब रुपए का बोझ पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। कारोबार के चौथे रोज इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट 1,12,000 और 1,11,000 की 2 नफसियाती हद से नीचे आ गया। मंदी के बायस आज मार्केट में 1.77% की कमी वाक़ई हुई है। आज बुलंद तरीन सतह 1,12,480 और कम तरीन सतह 1,09,858 रही। दिन भर 26 नवंबर एहतजाज के 4 मुकदमा में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50-50 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ थाना तरनौल में 3 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। तोशाखाना 2 केस में वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया गया।
अपने शहीद होने वाले हर कारकुन का हिसाब लेंगे। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। उमर अयूब की शहीद कारकुन मलिक इदरीस के घर अटक आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने कारकुनान की शहादत पर सख्त रंजीदा हैं। कारकुनान से वादा है जिले शाह से लेकर मलिक इदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लिया जाएगा। इन कारकुनों के कुर्बानियों की बदौलत बानी को रिहाई मिलेगी। मलिक इदरीस के अहले खाना को इंसाफ मिलने तक लवाहिकीन के साथ हैं। कराची बार कौंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में चारों सूबों, वफाक, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया है। जिला कुरम में कयामे अम के लिए ग्रैंड अम जिरगे के फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। तहरीरी अम मुआहदे की राह हमवार। आज कोहाट में हतमी फैसले के लिए ग्रैंड अम जिरगा होगा। अद्वियात और खुराक के खात्मे, रास्तों की बंदिश और इलाज मुआलजे की सहूलियात ना मिलने से अमवात और आमदोरफ्त में रुकावटों के खिलाफ पाराचनार में 7 दिन से एहतजाज जारी। शदीद सर्दी में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग धरने में मौजूद। टल पाराचनार मरकजी शरह को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह के मुताबिक अस्पतालों को अद्वियात और मरीजों को पेशावर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। मुशीर सैयद एहतशाम अली कहते हैं अद्वियात की फराहमी से ओपीडी में 10 गुना इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आज भी अद्वियात DHQ पाराचनार पहुंचाई जा रही हैं। 100 बच्चों की अमवात में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो चुका। इस्लामाबाद समेत 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे फाल रहते हैं। अब बर वक्त पासपोर्ट मिलेंगे। अवाम को पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में बाइज्जत तरीके से डील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। DG पासपोर्ट ने जदीद मशीनरी के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान बाहिमी एहतराम, वक़ार और मफादात पर मबनी ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा। दोस्त मुल्कों और शराकतदारों के साथ तावन को नई जहत दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़रा बलोच कहती हैं आलमी सतह पर 2024 पाकिस्तान के लिए अहम रहा। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आला सतह के वफ्द का तबादला हुआ। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का 24 सीनियर करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने से इंकार। खामोशी इख्तियार कर ली। महकमा एंटी करप्शन के अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल। वज़ीर आला के मुशीर मुसद्दिक अब्बासी की जानिब से अरसाल किए गए मुरासले पर चीफ सेक्रेटरी ने तहाल इजाजत नहीं दी। 28 इंक्वायरियां ज़ेर इल्तवा। सरकारी अफसरान पर 7 करोड़ 80 लाख रुपए करप्शन के इल्जामात हैं। ख़वातीन मुल्ज़िमान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग जेलें कायम। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा रावलपिंडी जेल में इस्लामाबाद की हदूद के 3000 से ज़ायद मुल्ज़िमान है। इस्लामाबाद में जेल का क़याम रावलपिंडी जेल के रश को कम कर सकता है। मुलाज़मीन की सज़ाए मौत, मुनशियात, जहनी मरीज कैदियों से बेहतर डील की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जहनी अमराज के शिकार कैदियों के लिए अलग से वार्ड तामीर, इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। KMC के रिटायर्ड 5 मुलाजमीन की वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने KMC और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 6 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। महकमा पाशी के 11 अफसरान की तरक्की रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर सेक्रेटरी सर्विसेज से रिकॉर्ड तलब। पार्क की जगह गैर कानूनी तामीरात के केस में दरख्वास्त गुजार को स्पेशल कोर्ट से रजू की हिदायत।